हाँ, तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होना या ना होना, पर यहाँ से डाउट का क्लियर ज़रूर होना। चलो, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा नमस्कार। कुछ नालायक इसमें बैठा हुआ हंस रहा होगा कि सर हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। अगर सब भारत से हो ना, तो हमारे भारत का कल्चर क्या है? सामने वाले को हाथ जोड़कर नमस्कार करना। चलो, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा सबको नमस्कार। ओके, थैंक यू। जिसने बोला उसको थैंक यू, जिसने नहीं बोला उसको भी थैंक यू। तो आज इस सेशन में, आज का इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये जानकारी लेने वाले हैं कि पैसा कितने तरीके से कमाया जा सकता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लगभग हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि पैसा क्या होता है, पैसा किसे कहते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में, आज के इस ट्रेनिंग में आज ये बताया जाएगा कि पैसा कितने तरीके से कमाया जा सकता है, पैसा कैसे कैसे कमाया जाता है और पैसा क्या कम करके कमाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पैसा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पैसा किसे कहते हैं। ओके, तो पैसा लगभग सबको पता ही होगा, हमने बताया भी था कि पैसा एक विनिमय वस्तु है। पैसा एक विनिमय वस्तु है जिससे दुनिया की 95% वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अंडरस्टैंड? ओके, तो आज लगभग इसका अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि पैसा कितने तरीके से कमाया जा सकता है। चलो, तो आज पैसा सिर्फ दो तरीके से कमाया जा सकता है। पैसा सिर्फ दो तरीके से कमाया जा सकता है। पहला है लीगल और दूसरा इलीगल। समझ पा रहे हैं आप लोग? जिसका अर्थ होता है कानूनी तरीका, कानूनी और गैर कानूनी, या फिर इसको अवैध भी बोल सकते हैं आप, अवैध तरीके से। पैसा कमाने का सिर्फ दो ही तरीका है, इसके अलावा मेरे भाई कोई तरीका नहीं है। पहला लीगल तरीका और दूसरा इलीगल। लीगल का मतलब होता है कानूनी तौर पे, यानी कि जो काम आप कानून के दायरे में रहकर इससे उसे क्या कहते हैं? कानूनी। यानी कि जो काम आप कानून के दायरे में रहकर करते हैं वो कानूनी तरीका होता है, यानी लीगल होता है। और इलीगल, जो काम आप कानून के बाहर करते हैं, यानी कानून के बाहर करते हैं, वो क्या होता है? गैर कानूनी। यानी जो काम आप गैर तरीके से करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया लीगल। और लीगल में क्या होता है? मैंने आपको बताया ना कि जो काम कानून के दायरे में रहकर आप करते हैं वो लीगल होता है, और जो काम आप कानून के दायरे में न रहकर करते हैं वो इलीगल होता है, यानी कि गैर कानूनी या फिर अवैध। तो मेरे भाई देख, मैं एक नंबर का आदमी हूँ और एक नंबर की चर्चा करता हूँ, तो दो नंबर को हम साइड ही रखते हैं। फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि इलीगल में क्या होता है? मर्डर, चोरी, किसी का सुपारी ले लेना, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना, दो नंबर के काम में, ये सब यही होता है इलीगल। तो बिना लाइसेंस का कोई चीज़ चलाना, बहुत सारी चीज़ें दो नंबर में आ जाती है इलीगल में। तो इसका हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि दो नंबर का चर्चा नहीं करते हैं। मैं दो नंबर का आदमी नहीं हूँ, एक नंबर का आदमी हूँ, तो एक नंबर की बात करूँगा। चलो, अब रही बात लीगल की, तो अब हम ये जानेंगे कि लीगल तरीके से हम कितने तरीके से पैसा कमा। चलो, मान लेते हैं कि लीगल करेंगे, हम कानून के तरीके से काम करेंगे, फिर भी कानून के तरीके से हम कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, तो इसमें भी हम लगभग 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं अगर हम कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। तो 4 तरीका कौन कौन से हैं? बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा चारों तरीका आज। तो पहला कौन सा तरीका है? आप जॉब कर सकते हैं। क्या? आप जॉब कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के। जॉब का मतलब क्या होता है? नौकरी। क्या होता है? नौकरी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके। दूसरा क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार, यानी कि स्वरोजगार, यानी कि अपना खुद का कोई रोजगार करके वो स्वरोजगार होता है। और तीसरा क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी कि इन्वेस्टर का मतलब होता है निवेशक। क्या होता है? ये दोस्त होता है निवेशक, यानी कि इसको और अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं निवेशक के अलावा, जैसे कि पूंजीपति,
क्या बोल सकते हैं आप? निवेशक के अलावा पूंजीपति भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको एक चीज और बोला जाता है, जिसे बोला जाता है पैसा से पैसा कमाना। पैसा से पैसा कमाना। आप इन्वेस्टर अगर हैं तो आप इन्वेस्टर में इसे बोल सकते हैं कि मैं पैसा से पैसा कमाता हूँ इन्वेस्टर को, लेकिन आमतौर पर निवेशक ही होता है और इसको लोग पूंजीपति भी बोलते हैं। चलो, तो चौथा नंबर पर क्या है हमारा? आप बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। हाँ, जिसका हिंदी क्या होता है? व्यापार। व्यापार समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लीगल यानी कि कानूनी तरीके से भी आप काम करेंगे फिर भी 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला नौकरी करके, दूसरा स्वयं का रोजगार करके, तीसरा कोई निवेशक यानी पैसा इन्वेस्ट करके, और चौथा क्या है? बिजनेस। आप कोई भी व्यापार करके आप पैसा कमा सकते हैं। समझ पा? फिर भी हम आपको जानकारी बता दें, नौकरी किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा आपको, ये तो पता ही होगा, सबको पता होना चाहिए दोस्त कि नौकरी किसे कहते हैं। खुद का समय और हुनर के बदौलत हम जो पैसा अर्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? नौकरी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 9 लोगों का काम अकेले करना क्या होता है? नौकरी। हाँ बिल्कुल, नौकरी में बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त। 9 लोगों का काम अकेले करना नौकरी होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने हुनर और टैलेंट, अपने हुनर और अपने समय के साथ साथ अपने हुनर को दूसरे के बदौलत देकर, दूसरे के बिजनेस को बढ़ावा देकर जो पैसा हम अर्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नौकरी। ओके, चलो। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्वयं रोजगार, यानी कि खुद का हुनर और खुद का समय खुद को देकर जो पैसा हम अर्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वयं का रोजगार। यानी कि इसमें ना समय किसी दूसरे को देना है और पैसा किसी दूसरे का इन्वेस्ट नहीं करना, खुद के लिए करना है, ये होता है स्वयं रोजगार। और इन्वेस्टर, निवेशक, ऐसा कार्य जिसको करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये की जरूरत हो, यानी कि जिस इंसान के पास लाखों करोड़ रुपये वो इन्वेस्टर है, उसे क्या बोलते हैं? निवेशक। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। और ये बिजनेस यानी कि व्यापार किसे बोलते हैं? व्यापार सीधी समझ में आ रहा है कि व्यापार यानी व्यापार में क्या होता है? लेन देन यानी आदान प्रदान। यानी कि 2 तरीके से बोल सकते हैं आप, लेन देन की प्रक्रिया को व्यापार बोलते हैं या फिर आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही व्यापार बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके। चलो, तो अब नौकरी पे ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, फिर फुर्सत में कभी हम आपसे बातें करेंगे नौकरी को लेकर और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। बट इसके अलावा जो बिजनेस है, थोड़ी बहुत बिजनेस पे जरूर चर्चा होगी। ये जो बिजनेस है, बिजनेस आप कितने तरीके से कर सकते हैं? कुछ लोग सोच रहा होगा कि सर पैसा हम यही 4 तरीके से कमा सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है मेरा बच्चा, और तरीका है। इधर मैं बता रहा हूँ, ये क्या है? बिजनेस। बिजनेस करके हम लगभग बिजनेस में भी 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। कैसे? पहला क्या कर सकते हैं हम? इसमें 4 तरीका है। चारों तरीका अभी एक एक करके हम आपको बताएंगे। चारों तरीका, पहला आप इसमें कर सकते हैं, इसको मैंने बताया ना कि इसका हिंदी होता है व्यापार। ठीक, यानी कि लेन देन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? लेन देन की प्रक्रिया को व्यापार बोलते हैं, या लेन देन की प्रक्रिया या आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बिजनेस। चलो, बिजनेस में हम 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला, फैक्ट्री डालकर। फैक्ट्री समझ में आ रहा है ना? चलो हम समझा देंगे आगे। पहला फैक्ट्री डालकर, दूसरा नाम बेचकर, ओके। तीसरा हम फ्रेंचाइजी खोलकर पैसा कमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रेंचाइजी खोलकर। ठीक है, और चौथा क्या है? हम डीएसएम करके पैसा कमा सकते हैं। और ये डीएसएम क्या होता है? बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा, सर ये डीएसएम क्या है? कोई ना मेरे भाई, अभी हम थोड़ी देर में डाउट क्लियर कर देंगे। मैंने अभी बोला ना कि मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होना या ना होना, पर यहाँ से सारी चीज़ों का डाउट क्लियर जरूर होना। चलो आगे देखते हैं। मैंने क्या बोला? व्यापार करके भी हम 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला, फैक्ट्री डालकर। फैक्ट्री क्या होता है? इसका भी बताना पड़ेगा मुझे। चलो पहले हम बता ही देते हैं। फैक्ट्री क्या होता है? तो फैक्ट्री एक ऐसा स्थान जहाँ से कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा स्थान जहाँ से कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, वो स्थान को फैक्ट्री बोला जाता है। फैक्ट्री कंपनी, संस्था, ये एक संस्था है जिसे फैक्ट्री बोला जाता है। वहाँ कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। इसका परिभाषा हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, उसे फैक्ट्री बोला जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, चलो ये फैक्ट्री डाउट क्लियर हुआ। ओके, अब नाम बेचकर।
बहुत सारे नालायक यहाँ ये भी बैठा होगा, सोच रहा होगा सर ये नाम बेचकर समझ के बाहर है, आउट ऑफ कवरेज में। ओके, कोई बात नहीं दोस्त, मैं आज इसीलिए आया हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। आप नाम बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं, कैसे? तो थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल देंगे इधर। आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते होंगे, हाँ बिल्कुल। और सीधी सी एग्जांपल, आप अमिताभ बच्चन को जानते होंगे, अमिताभ बच्चन जी, हाँ बिल्कुल, वो नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं बिल्कुल, 1 रुपया वाला तेल, हाँ बिल्कुल। वो क्या होता है? एडवर्टाइजर होता है, यानी कि प्रचार होता है, किसी कंपनी का लोग प्रचार करता है किसी भी चीज़ का। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर हम जाकर नवरत्न तेल का प्रचार करेंगे कि भाई ले लो बहुत बढ़िया है, मैंने भी लगाया, तो क्या सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कौन मुझे जानता है? यहाँ पे कोई जानता है मेरे को? कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब वो नवरत्न तेल नहीं बिकेगा। बट हाँ, वही अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, जितने भी महारथी हस्ती लोग हैं, अगर वो किसी मिट्टी को भी आके बोले ना कि ये कोरोना काल का दवा है, उसको भी लोग शौक से खरीदेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो ये एडवर्टाइजर होता है, यानी किसी भी चीज का प्रसारण करना है, सीधी से बोलेंगे एडवर्टाइजर किसे कहते हैं? किसी भी चीज का प्रचार करना। ओके, तो ये अब समझ पा रहे हैं नाम बेचकर। अब ये नाम बेचकर हम और आप नहीं कर सकते दोस्त, ये हस्ती लोग करेंगे, जिनके पास हस्ती है, जिनके नाम है, शोहरत है। समझ पा रहे हैं? ओके, अब ये फ्रेंचाइजी, अब बोल दो कि ये भी समझ में नहीं आ रहा सर, इसको भी क्लियर कर दो। कोई बात नहीं, समझ में फिर भी क्लियर कर दूंगा, समझ लो। फ्रेंचाइजी, अब ये फ्रेंचाइजी क्या होता है? जहाँ के भी आप होंगे, गांव शहर देहात टाउन के होंगे, वहाँ पे आप बाइक खरीदने, सपोज बाइक खरीदने जाते होंगे, तो किसी ना किसी एजेंसी में जाते होंगे। सपोज कीजिए कि हम होंडा का बाइक खरीदने जा रहे हैं, ठीक, होंडा या फिर हीरो का। तो हीरो का हम बाइक खरीदने जा रहे हैं एजेंसी में, तो क्या वो हम उसका जो ओरिजिनल मतलब जहाँ पे संस्था है वहीं पे जाते हैं? नहीं दोस्त, उसका संस्था कहीं और है और वो कहीं और से चला रहा है। बट क्या क्या है, उसने अपना फ्रेंचाइजी, अपना लोगो, जो फ्रेंचाइजी का मतलब होता है लोगो, वो अपना लोगो हर जगह फैला के रख दिया है, हर जगह दिया है। उसका एक छोटा छोटा वहीं पे हम लोग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी। समझ पे आप लोग? जो फ्रेंचाइजी एक तरीके से डिफिनीशन क्या हो सकता है? किसी कंपनी या संस्था का एक छोटा सा संस्था, किसी बड़े कंपनी, किसी मेन ब्रांच का छोटा सा एक संस्था को क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी। ओके, चलो अब ये फिर अब आगे देखते हैं, ये क्या है? डीएसएम। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर डीएसएम क्या है, तो मैं बताऊं आपको, डीएसएम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है इसका तात्पर्य बताऊं, इसको भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। चलो इधर ही मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ। अब ये डीएसएम क्या है दोस्त? ये डीएसएम का मतलब होता है डी से डायरेक्ट, एस से सेलिंग, एम से मार्केटिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यानी कि कोई एक ऐसा काम जो सीधे कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके आप सीधे कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, उसे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बोला जाता है। और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही फ्यूचर है। हमको लगता है 2025 तक, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग का ही तहलका रहेगा ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इसका परसेंटेज दिन पर दिन ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज, मतलब एक तरीके से आगे ही बढ़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में बहुत सारी कंपनियां खुल रही है, बहुत सारी कंपनियां बढ़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग को लोग बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरीके से भी ये भी आप करके पैसा कमा सकते हैं लीगल तरीका से, क्योंकि इसमें सारी चीज सेटिस्फाइड होती है, ये कानून के दायरे में ही आती है डायरेक्ट सेलिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। तो अभी चलिए एक बार जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा। बिल्कुल दोस्त, तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? कानूनी तरीका से 2 नंबर का धंधा नहीं करना है दोस्त, क्योंकि वो इलीगल होता है, हमको कानूनी तरीके से करना है। क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये सीखा कि कानूनी तरीके से हम 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। याद है ना 4? हाँ बिल्कुल, ये 4 तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, बताए ना, नौकरी, स्वयं का रोजगार, और निवेशक, और व्यापार। समझ? उसके बाद ये व्यापार में हम चार तरीके से, फैक्ट्री खोलकर व्यापार अगर करेंगे तो व्यापार में भी हम 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, फैक्ट्री खोलकर, या फिर नाम बेचकर, या फिर फ्रेंचाइजी खोलकर, या फिर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करके। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो आज का सेशन लगभग इतना ही रहा आप लोगों के बीच में। इसके बाद अगर इसमें कुछ जानकारी अगर त्रुटि रह गई होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसमें डाउट क्लियर कर दूंगा। और मिलेंगे फिर, इसका जो भी टॉपिक छूट गया होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो उठाएंगे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।